क्या आपने कभी गौर किया है कि रात की गहरी शांति के बीच अचानक 3 से 5 बजे के दौरान आपकी नींद खुल जाती है? जब पूरी दुनिया सोई रहती है तब आप जैसे किसी अनदेखी पुकार से जाग उठते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई सूक्ष्म शक्ति आपको हिलाकर कह रही हो, उठो, तुम्हें कुछ सुनना है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इस समय में कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? महात्मा बुद्ध के अनुसार ये समय केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मा का बुलावा है। प्राचीन परंपराओं ने इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा। वह क्षण जब चेतना सबसे निर्मल होती है, मन बेहद शांत होता है और आत्मा की आवाज स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। बुद्ध कहते हैं, जब संसार सो रहा हो और कोई जागता हो, वही वास्तव में जीवन के सत्य को अनुभव करता है। ये जागरण केवल आंखों का नहीं बल्कि भीतर के प्रकाश का जागरण है। आपकी इस समय नींद का टूटना केवल शरीर की घड़ी नहीं बताती, बल्कि ये ऊर्जा का स्पर्श है जो आपको अंदर की ओर खींच रहा है। विज्ञान कहता है कि इस समय शरीर का हार्मोन संतुलन एक अनोखी अवस्था में होता है, लेकिन बुद्ध का कहना है कि ये समय आत्मा और ब्रह्मांड के संवाद का सबसे प्रबल क्षण है, क्योंकि दिन की भागदौड़ में हम उस आवाज को नहीं सुन पाते। अगर आप इस शांत समय बैठे तो पाएंगे कि ये पल एक दर्पण की तरह है जिसमें आप अपने सच्चे स्वरूप को देख सकते हैं। बुद्ध ने कहा है कि सत्य को समझने के लिए मौन अत्यंत जरूरी है और यह समय वही गहन मौन प्रदान करता है। ये क्षण सिर्फ साधुओं के लिए नहीं है बल्कि हर व्यक्ति के लिए है जो शांति, स्थिरता और उद्देश्य की तलाश में है। इस पहर में चारों ओर अदृश्य स्थिरता होती है, ना शोर ना भागदौड़, बस आपकी सांसें और सन्नाटा। ये वह क्षण है जब ध्यान, प्रार्थना, चिंतन या आत्मनिरीक्षण सहजता से होता है। बुद्ध बताते हैं कि इस समय 1 मिनट का ध्यान भी कई घंटों के बराबर प्रभावकारी होता है, क्योंकि इस समय मन का प्रतिरोध कम और सजगता अधिक होती है। अगर आप बार बार इस समय जागते हैं तो ये कोई परेशानी नहीं बल्कि एक संकेत है, आपके भीतर कुछ अनकही ऊर्जा जाग रही है। शायद ये आपके जीवन का नया मोड़ हो सकता है, एक दिव्य निमंत्रण जिसे बुद्ध अनदेखा ना करने की सलाह देते हैं, क्योंकि आत्मा धीरे बोलती है और जो उसे सुन लेता है वो मुक्त हो जाता है। ये 3 से 5 बजे का समय क्यों इतना खास है? क्योंकि यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड और चेतना के द्वार खुलते हैं, जब आपकी ग्रहणशील शक्ति अपने चरम पर होती है और मन भीतर जाने को सबसे अधिक तैयार रहता है। बुद्ध कहते हैं कि इस समय किए गए संकल्प, प्रार्थना या साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसी कारण सभी आध्यात्मिक परंपराओं में इस समय ध्यान और जप को सर्वोत्तम माना गया है। तनाव और चिंता भरी आधुनिक जिंदगी में ये समय मानसिक शांति और संतुलन पाने का अनमोल अवसर है। बुद्ध का संदेश है, जागरण का अर्थ है अपने भीतर के सत्य को देखना, और ये समय उसी दर्शन के लिए सबसे उपयुक्त है। अगर इस समय आपकी आंखें खुलती हैं तो इसे समस्या नहीं बल्कि आशीर्वाद समझें, क्योंकि शायद आपकी आत्मा आपको एक नई दिशा की ओर ले जाना चाहती है। ये समय केवल रात का एक हिस्सा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक द्वार है जो जीवन बदल सकता है। बुद्ध कहते हैं, जो जागता है वही देखता है, जो देखता है वही समझता है और जो समझता है वही मुक्त होता है। इसीलिए इस समय को अपनाइए, ध्यान कीजिए, अपने लक्ष्यों पर विचार कीजिए और अपने भीतर की आवाज सुनिए, क्योंकि ये आवाज इसी समय सबसे स्पष्ट होती है। वैज्ञानिक रूप से भी इस समय अवचेतन मन अत्यधिक सक्रिय होता है। सपनों के संदेश, मन के संकेत और गहरी भावनाएं सतह पर आती है। अगर आप इस समय कुछ मिनट शांत बैठ जाएं, तो आप उन संकेतों को समझ सकते हैं, और यही आत्मविकास की शुरुआत है। दुनिया के लगभग सभी बड़े योगी और साधक इसी समय ध्यान क्यों करते हैं? क्योंकि ये समय प्रकृति के साथ तालमेल का समय है। हवा शुद्ध होती है, प्राण ऊर्जा बढ़ी रहती है और मन के विकार कम। इसीलिए इस समय ध्यान सहजता से भीतर उतरता है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान का अर्थ है बिना विचार के देखना, और ये समय वही देखने की क्षमता जगाता है। अगर आपकी नींद बार बार इसी समय खुलती है तो ये चिंता नहीं बल्कि एक संकेत है कि आपकी ऊर्जा सक्रिय हो रही है। आपका वचेतन मन आपको बुला रहा है, रुको, सोचो, अपनी दिशा देखो। बुद्ध हमेशा कहते हैं, जो अपने भीतर झांकता है वही बाहर की दुनिया को सही समझ पाता है। तनाव और अवसाद के इस युग में यह समय मानसिक स्वास्थ्य के लिए अमृत है। अगर आप जागे तो मोबाइल मत उठाइए, बस कुछ गहरी सांस ले। ये साधारण क्रिया आपके मन को शांत कर देगी। आत्मा की आवाज धीमी होती है, उसे सुनने के लिए मौन चाहिए, और ये समय वही मौन देता है। इस समय लिया गया संकल्प, बनाई गई योजना या सोचा गया समाधान दिन के मुकाबले अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि ये समय मस्तिष्क की अल्फा और थीटा तरंगों में ले जाता है।
जहां रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि चरम पर होती है। अगर आपको इस समय बार बार जगाया जा रहा है तो समझिए ये आपका आंतरिक अलार्म है। आपके जीवन में कोई बदलाव आने को तैयार है। ये समय सिर्फ जागने का नहीं बल्कि भीतर जागने का समय है। जब दुनिया सो रही होती है तब आपकी चेतना भीतर की ओर मुड़ती है और यही असली साधना है। बुद्ध कहते हैं कि आत्मा हमेशा बोलती है पर दिन के शोर में हम नहीं सुन पाते। ये वही पल है जब आत्मा की आवाज सबसे स्पष्ट होती है। ये समय आत्मनिरीक्षण का है, समस्या को समझने का है, समाधान ढूंढने का है। अगर आप इस समय बैठकर ध्यान करें, लिखें, सोचें, जप करें या बस अपनी सांसों को देखें तो धीरे धीरे जीवन में स्थिरता, शांति और स्पष्टता उतरने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त को प्राचीन काल से ही सर्वोच्च समय माना गया है। बुद्ध भी कहते हैं कि ये समय अहंकार को कमजोर करता है और सजगता को बढ़ाता है। आपकी अवचेतन शक्ति इसी समय सबसे अधिक सक्रिय होती है। अगर आपकी आंख इस समय खुलती है तो इसे ईश्वरीय उपहार समझें। यह आपके जीवन का नया अध्याय हो सकता है। ध्यान करें, संकल्प लें, सोचें, अपने भीतर झांकें। यही समय आपको वो शक्ति देता है जो पूरे दिन आपका साथ निभाती है। अंत में बुद्ध का संदेश यही है, जीवन का हर क्षण अनमोल है, लेकिन कुछ क्षण हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से मिलाते हैं और 3 से 5 बजे का ये पवित्र पहर उन्हीं में सबसे श्रेष्ठ है। अगर इस समय आपकी नींद खुल जाए तो मुस्कुराइए और कहिए, धन्यवाद, मेरी आत्मा मुझे बुला रही है। यही जागरण की असली शक्ति है। यही आत्मज्ञान का प्रथम कदम।